कल हम लोग क्या सुने थे? ये तो पद हुआ, वर्ण हो, कवन, रूप और रेखा। और क्या सुने थे? वहाँ पे ओंकार नहीं है, रात नहीं है, दिन नहीं है, चांद नहीं है, तारे नहीं है, सूर्य नहीं है। हाँ हाँ, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सद्गुरु साहब 7वां रामायणी में कहते हैं, तैया होते पवन नहीं पानी, तैया सृष्टि कौन उत्पानी, तैया होते कली नहीं फूला, तैया होते गर्भ नहीं मूला। अर्थ इसका पढ़ो। तैया होते पवन नहीं पानी, समझ गए? जब वो परमात्मा थे, जब इस सृष्टि का अभाव था, तो उस परमात्मा में पानी पवन नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब वो प्रकृति से पार है, प्रकृति से पार है। और यदि वो प्रकृति में भी अवस्थित है तो क्या? तो भी वो प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से असंग है। जैसे आकाश बादल में है ना, पर बादल से आकाश असंग है। वैसे ही परमात्मा के किसी एक छोटे से हिस्से में प्रकृति है, परंतु उस प्रकृति में अनुगुत्थित होते हुए भी परमात्मा उससे असंग है। प्रकृति पार सब उर्वासी, रामचरितमानस में आया ना कि सभी के हृदय में बसने वाला वह परम तत्व आत्मा प्रकृति से पार है। तो जब हमारी आत्मा प्रकृति से पार है, तो परमात्मा प्रकृति से पार, तो स्वाभाविक ही है। परमात्मा प्रकृति से पार है, इसलिए हम लोगों के का आत्मस्वरूप भी प्रकृति के पार है ना? रामायणी 7। तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला, तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा, तहिया होते पिंड नहीं बासु, नहीं धर धरनी न गगन आकाशु, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। भावार्थ: सृष्टि के पूर्व पवन पानी आदि पंचभूत नहीं थे, तब उस समय सृष्टि कौन उत्पन्न करता? अर्थात उस समय सृष्टि नहीं थी। उस समय न कर्म वासना की कली थी, न जन्म के फूल थे, न गर्भ था, न उसका मूल वीर्य था। उस समय न विद्या थी, न वेद थे, न शब्द आदि विषयों का स्वाद इंद्रिय भोग था। उस समय न शरीर था, न उसमें जीवों का वास था, न पहाड़ धरती थे, न गगन आकाश था। उस समय न गुरु थे, न शिष्य थे, न सुगम दुर्गम कठिन मार्ग थे। फिर भी उस समय पार ब्रह्म परमात्मा की उपस्थिति थी। वो बस है। ये मत बोलो कि क्या है, कैसा है, क्यों है, ये मत बोलो। उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उस तत्व की व्याख्या नहीं की जा सकती,
बस ईश्वर है तो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग भी हैं हो जाएंगे, उस परमात्मा में न भूत था न भविष्य था, बस वर्तमान है ना। अब फिर इस जब हम लोग की भी यही स्थिति होगी, तब हमारी और उसकी क्वालिटी हमारी और उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी और तब मोक्ष है। गीता में किस अध्याय में लिखा हुआ है कि काल के रहस्यों को समझना चाहिए? 8 8 वही तो खोज रहा है। सहस्रयुग पर्यंतम यद ब्रह्मणो विदो रात्रि युग सहस्त्रांताम। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी, एक चतुर्युगी में कितने वर्ष होते हैं? और ज़्यादा। सतयुग है 17,28,000 वर्षों का। त्रेता युग है 12,96,000 वर्षों का। द्वापर है 8,64,000 वर्षों का और कलयुग है 4,32,000 वर्षों का। इसका योग एक कल्प 1000 चतुर्युगों के बराबर, यानी नहीं, इस चतुर्युगी का योग कितना हुआ? तै- 43,20,000 वर्ष। एक चतुर्युगी, ऐसे सहस्र चतुर्युगी। एक कल्प के बराबर 1000 इससे इंटू कर तो कितना हो जाएगा? सहस्र चतुर्युगी। मतलब करोड़ों में। ये ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। सहस्र चतुर्युगी ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, गुना 100 गुना 100 साल। 100 साल होता है ना ब्रह्मा जी का, तो इतने चतुर्युगी का एक दिन। अब इतने चतुर्युग गुना 100 वर्ष, मतलब करोड़ों अरबों वर्ष। ये तो उनका ये है, सृष्टि का चलना और प्रलय होना इत्यादि होता रहता है। अब सोचो, इसमें हम लोग यदि जन्मेंगे मरेंगे तो हम लोग की क्या हालत होगी? कितने बार हम लोग जन्मेंगे और कितना बार मरेंगे? कितना दिन जन्मेंगे, कितना दिन मरेंगे? तो ये तो ब्रह्मा जी का मतलब, ब्रह्मा मतलब क्या? क्रिएटिव ऊर्जा है ना, करने वाली शक्ति। और जब क्रिएट कुछ होगा तो उसका संरक्षण भी चाहिए। ये कोई आकार नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी का 5 चेहरा है और वे कमल पुष्प पर विराजित हैं। ऐसा ही सब कुछ नहीं है।
संरक्षण शक्ति ऐसा नहीं है कि विष्णु जी कैसे होते हैं तो उनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए में, ये नहीं। संरक्षण शक्ति, और जहाँ कुछ होगा और जो अस्तित्व में रहेगा उसका एक ना एक दिन तो विनाश होगा ना। जो जन्म लिया, जो बना, उसका एक न एक दिन विनाश होगा। जहाँ आदि है वहाँ अंत भी है। तो ये तीनों शक्तियाँ, सृजन शक्ति, संरक्षक शक्ति और विनाशक शक्ति, तीनों जैसे प्रकृति और प्रकृति का संयोग परमात्मा तत्व अथवा जीव तत्व का हुआ, तो ये साथ साथ में शक्तियाँ भी अस्तित्व में आई है ना। संरक्षक शक्ति, सर्जक शक्ति और विनाशक शक्ति। अब तो सोचो क्या हालत है, जन्मना और मरना, जन्मना और मरना। ब्रह्मा जी का जब 100 साल पूरा होता है तब जो सृजक शक्ति है वो धीरे 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 विलुप्त होने लगती है। जैसे क्रिएटिव शक्ति मतलब सृजक शक्ति है, वो पहले धीरे 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 नाश हो रही है। पर संरक्षक शक्ति और विनाशक शक्ति है ना, ये किताब बन गई, किताब बनाने वाले चले गए, लेकिन ये किताब रहेगा कि नहीं। तो इस अब धीरे धीरे करके ये किताब की जो संरक्षकता है अथवा इसका अस्तित्व वो भी धीरे 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 इसका पन्ना वगैरह भी सब, बहुत पुरानी पुस्तक को ऐसे करो तो बिल्कुल पाउडर बन सकता है उसका, होता है ना। तो धीरे धीरे वो भी चुकने लग गए। अब क्या हुआ, विशेष कार्य आ गया विनाशक शक्ति पर, और विनाशक शक्ति क्या हुआ कि धीरे धीरे उसमें घुन लगा, ये हुआ, फटा टूटा। तो सृजक शक्ति पहले लोप हुई, फिर संरक्षक शक्ति का लोप हुआ, फिर नाशक शक्ति भी एक किताब समाप्त हो गया। अब इसमें जो नाशक शक्ति कार्यशील थी वो भी लुप्त हुआ ना। उसके बाद ब्रह्मा जी का 100 साल तक आराम, जितने सृष्टि उतने ही विश्राम, हम लोग भी वहाँ पे सोए रहे। और उसके बाद जब 100 साल पूरा हो गया, कितने चतुर्योगी से तुम लोग जोड़ गुना भागा कर लेना, हाँ, उतना दिन तक हम लोग विश्राम किए। उसका जैसे ही उतना दिन पूरा हुआ, धीरे धीरे करके सृजक शक्ति का पुनः उद्भव होने लगा। फिर थोड़ा थोड़ा पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल इत्यादि का निर्माण धीरे 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 होने लगा। फिर जीव का प्रारंभ देखो, विष्णु जी का प्रथम अवतार क्या माना जाता है? मत्स्य अवतार। और वो मत्स्य की उत्पत्ति कहाँ होती है? जल में। तो तुम लोगों का जो विज्ञान है वो कहता है कि सृष्टि के आदि में एक कोशीय जंतु बने होंगे, बोलता है ना, एक कोशीय जंतु। फिर धीरे धीरे उसी का विभाग हुआ और धीरे धीरे धीरे, और तुम लोगों का भी शास्त्र कहता है ये सब अलंकार है कि पहले मत्स्य अवतार हुआ जल में, मतलब सृष्टि का प्रादुर्भाव जल में हुआ, जल से हुआ, जल के अंदर हुआ। चाहे वो कीचड़ कह लो, चाहे जल कह लो,
उसमें पहले जीव जगत का प्रादुर्भाव हुआ, फिर बढ़ते 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 इतना दिन तक फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारी कामनाएं, वासनाएं, ये अनंत काल की बात है, अनंत काल से चला रहा है। नहीं, जो संस्कार लेके मरा वही संस्कार लेकर उतनी लंबी अवधि के बाद भी इसी हम आत्माओं में से जो सतोगुणी आत्माएं होंगे, मतलब सात्विकता का संस्कार बनाएंगे, वो पहले सतयुग में जब ऋषि महर्षि बन के अवतरित होंगे, वो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जिनमें सत और रज का मिश्रण होगा जिन आत्माओं में, वे त्रेता युग में आएंगे। जो सतोगुणी आत्माओं में फिर धरती पर आने के कारण थोड़ा थोड़ा रजोगुण समाविष्ट होने लगेगा, वो त्रेता में भी जन्म लेगा। त्रेता में आया, थोड़ा सा और क्वालिटी डल हुई, तो जो सतोगुणी आत्माएं सतयुग में गिर कर त्रेता में आ गई, यदि वो थोड़ा और डल हो जाएगी, और त्रेता युग वाली आत्माएं और ये सतयुग से वंचित होने वाली थोड़ी डल हो गई आत्माएं त्रेता में आई, वहाँ थोड़ा और डल हुई, अब वो द्वापर में और वहाँ और डल होगी, और साथ साथ में कलयुगी आत्माएं वो कलयुग में चलता रहेगा और चलता रहेगा। समझते हो क्यों हमारे पूर्वज लोग मोक्ष को परम पुरुषार्थ बतलाएं? 4 पुरुषार्थ है ना, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम संसार में बांध कर रखता है। काम मतलब क्या? कामना, इच्छा। कामना और इच्छा ही अर्थ के रूप में परिणत होता है कि नहीं? वही कामना अर्थ के रूप में भी परिणत होती है। वही कामना फिर और चीज का विस्तार करते करते श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन निष्काम हो। गीता के अधिकांश श्लोकों में चर्चा है कि अर्जुन निष्काम हो जाओ, मतलब कामना मुक्त हो। काम सब कोई कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना। काम कहा वै सोई। कल्पना मतलब कामना। जितनी कामनाएं हैं वो सब काम कही जाती है। कामना के लिए क्या चाहिए? कामना पूरी हो इसके लिए क्या चाहिए? खाली केवल धन से हो जाएगा? और सोच के बोलिए, कामना पूर्ति के लिए क्या चाहिए? भविष्य चाहिए। कामना पूर्ति के लिए भविष्य चाहिए। भविष्य मिलेगा तो अपने आप शरीर वरीर सब कुछ मिल जाएगा। भविष्य चाहिए। कामना पूर्ति के लिए भविष्य चाहिए। आप बताओ, भविष्य के लिए समय चाहिए, बहुत लंबा समय चाहिए। अब पिछले जन्म में कोई इच्छा लेकर इस जन्म में जन्म लिया गया, अब इस जन्म में कुछ और इच्छा बन गई,
और कुछ कामना बन गई। सभी कामनाएं इस जीवन में तो पूरी हो नहीं सकती है। आप लोग देखिए अपने मन को, हो सकती है इतनी कामनाओं का पहाड़, उसे एक जन्म में पूरा कर पाना तो बिल्कुल असंभव है। तो उन कामनाओं के लिए ढेर सारा समय चाहिए। फिर से नए जन्म लेकर हम आ जाएंगे धरती पर पुरानी कामना पूरी करने के लिए। तो पुरानी कामना तो पूरी हो रही है, साथ साथ में अगिनत नई नई कामनाएं बन रही है। अब फिर उन कामनाओं को पूरी करने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए, भविष्य चाहिए। तो फिर हम एक जन्म लेंगे नया। इस जन्म का कोई कामना पूरी करने के लिए नया जन्म लिए, वो कामना तो पूरी हो रही है, पर और भी अगिनत नई 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 कामनाएं बन गई। अब उन अनगिनत कामनाओं को पूरी करने के लिए अगिनत जन्म चाहिए, अगिनत समय चाहिए। और फिर जब नए समय मिल जाएगा, नया जन्म होगा, तो पुरानी कामनाओं के साथ तो पूरी होगी और नई नई कामनाएं अनंत और उत्पन्न होगी। अब बताओ क्या हालत होगा जीव का? ये अंतहीन कहानी है, अंतहीन कहानी है। दौड़ो 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 दौड़ो, भागो, आगे बढ़ो, समय चाहिए। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए समय चाहिए, समय चाहिए। हमारी इच्छाएं पूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो, सब पूरी होगी, सब कामनाएं पूरी होगी। तुम यदि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने को उद्यत हो तो कौन बचा सकेगा? कोई बचा सकेगा क्या? कौन बचाएगा? तुम आजाद हो, जो चाहो वही होगा। भगवान ने यही किया है, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। चाह लो, तुम पर, तुम्हें विवेक दिया गया है, क्या चाहना चाहिए, क्या नहीं चाहना चाहिए, अथवा कुछ नहीं चाहना चाहिए, ये तुम विवेक करो। तो जब तक कामनाएं हैं जीवित, जब तक इच्छाएं हैं, जब तक मांग है कि भगवान ऐसा कर दो, ऐसी हमें ये चीज दे दो, वो जब तक मांग है, हम लोग मांग अंदर में होता है कि नहीं? कोई भी एक दिन बताइए जिस दिन मांग ना हो। ये मौसम बड़ा खराब है, कभी बारिश कभी पानी। अरे भाई 4-6 दिन तक जम के बरस जाता, फिर थोड़ा चैन लेने देता। खेत सूखा का सूखा, और ऐसे ही बेमतलब का केवल तंग करने के लिए वर्षा होती रह जाती है। ये क्या है? कामना है। क्या करें? कपड़ा धोए नहीं, कोई साफ सुथरा कपड़ा है नहीं, क्या पहने? साफ सुथरा कपड़ा, ये क्या है? सोचो। आज सब्जी में नमक गड़ दिया गया है। कितना कहते हैं सादा सब्जी बनाओ, सादा सब्जी, ये क्या है? जाओगे बच के कहाँ? कहाँ जाओगे बच के? ये कामनाएं कामनाएं कामनाएं, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, भूत के अनुरूप भविष्य की कामना। हम लोग पहले ये सब कर चुके हैं। आज मेरा स्वभाव, आज हम लोगों का स्वभाव जो है वो कैसे? आज हम लोगों की जो मांग है वो कहाँ से उद्भूत हो रही है? हमारे भूतकाल से। हमारे भूतकाल से वो मांग, वो कामना उत्पन्न हो रही है।
और ये कामना हमें भविष्य की ओर धकेल रही है। मतलब जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। इससे कैसे मुक्त होंगे? ये अर्जुन, तुम काल को समझो, काल के रहस्यों को समझो। काल का रहस्य क्या है? 8वें अध्याय में कहते हैं श्री कृष्ण कि काल के रहस्यों को समझो। काल का रहस्य मतलब भूतकाल में बटोरे हुए संस्कार आज भी हमें भविष्य की ओर प्रतिपल धकेलते हैं। मतलब आवागमन की ओर, जन्म मृत्यु की ओर प्रतिपल धकेलते हैं। आज भगवान संतान नहीं है, एक संतान दे दो। ठीक है कि 8-10 मत देना, एक तो दो। किसी के पास पालने के लिए पैसा नहीं है बच्चों को पालने के लिए, लेकिन उसके पास बहुत सारे संतान हैं। और हमारे पास पालने के लिए पर्याप्त सुविधा है, पर एक भी संतान नहीं है। भगवान अगर इसके पहले कभी भगवान इन बच्चों के झंझटों से छुड़ाओ। और जब से बच्चे आते हैं तब से उसको पालन करो, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, उसको पढ़ाना है, उसको लिखाना है, उसको पैर पे खड़ा करना है, उसको स्वावलंबी बनाना है। ये हमारा बच्चा, ये हमारा नहीं चाहिए हमें, थोड़ा छुट्टी दो, मुक्त करो। तो इस जन्म में संतान नहीं है। अब फिर एक नई कामना, भगवान हमें एक संतान दे दो। अथवा बोलेंगे हमें संतान दो भगवान, संतान का सुख चाहिए हमें। तो क्या होगा? फिर इसके लिए हमें जन्म, इस जन्म में तो तेरा तूने इसके पहले किया कि हमें नहीं चाहिए झंझट। इस जन्म में बोल रहे हो हमें झंझट चाहिए, तो फिर नया जन्म। और इस झंझट के साथ साथ में और भी बहुत तरह का चीज हम लोगों के कामना में आती होती है ना, कि भगवान और कुछ नहीं, कम से कम एक अपना कहने लायक सर के ऊपर छत दीजिए। इसके पहले कहे थे कि भगवान हम आजाद पंछी रहना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, एक घर में जकड़ के रहना, एक घर में बंद के रहना, एक घर के आश्रित रहना नहीं चाहते, हमें आजादी रहने दीजिए ना। तो लो भगवान इस जन्म में आजाद किए तुमको। अब तुम कितना मजा है। कभी इस भाड़े के घर में गए तो वहाँ अलग तरीके का कमरा, अलग तरीके का बाथरूम, अलग तरीके का बालकनी, अलग तरीके का ये स्पेस, खुला स्पेस सब मिला। अभी जन्म में हो रहा नहीं, हमें चाहिए घर चाहिए, तो फिर से घर के लिए आना पड़ेगा ना दुनिया में। ये चक्रव्यूह है, इसे समझो। जब तक कामना है तब तक आवागमन है। हम कहते हैं कि इसके पूर्व जन्म में हुआ होगा कि हम भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए संसार का सुख और पार्थिव सुख, मतलब भौतिक सुख हमें नहीं चाहिए। तो हो सकता है इस जन्म में पति अथवा पत्नी पहले चले गए। आप कहते हैं कि भगवान ये क्या किया तूने? एक लंबे पीरियड के लिए हमको साथ तो रहने दिए होते तो क्या होगा? क्या हुआ? पूर्व की कामना के कारण यहाँ पर हम जल्दी अलग हुए। अभी इस जन्म में हुआ कि नहीं, हमें साथ चाहिए लंबे समय तक। ऐसा कुछ उपाय करो ना कि साथ साथ मर जाएं दोनों जन, पति पत्नी दोनों एक साथ। राम नाम स्वाहा, राम नाम सत्य है। तो इसके लिए हमें समय चाहिए, भविष्य चाहिए, फिर धरती में
भगवान हमें इतनी कर्कश पत्नी क्यों दिए, इतना कर्कश पति क्यों दिया, हमें इतना नालायक संतान क्यों दे दिया भगवान। इसका मतलब हमें मधुर भाषी पति अथवा पत्नी चाहिए, चाहिए चाहिए कि नहीं? कर रहे हैं। हमें भगवान आज्ञाकारी संतान चाहिए। ऐसा संतान, ये नालायक माँ बाप मरे तो मरे, एक बार देखने और पूछने तक नहीं आता है, ऐसा भी संतान लेके क्या करना। हमें चाहिए एकदम आज्ञाकारी संतान। इसके लिए आना पड़ेगा कि नहीं, धरती में आना पड़ेगा। अगर बहुत ही चिक्कू पति अथवा पत्नी मिल गए, ये बर्दाश्त होगा? बर्दाश्त होगा? तुम लोग क्यों चुप हो जाते हो? कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे मिलता है, किससे जुलता है? ऐसा नहीं हो। बिल्कुल हमारा पति अथवा हमारी पत्नी हमें चिपके रहे। आसान नहीं इसको झेलना। पता नहीं तुम लोगों को लगता होगा यही सही है, लग रहा है क्या? चिपको तो एक बार फिर से चिपकू पति पत्नी को पाने के लिए धरती पर आएंगे और उसके चिपकूपन से एकदम हैरान हो जाएंगे। ऐसा नहीं चाहिए हमें, ये तो आफत है, एक सजा है। ऐसा नहीं चाहिए। अरे भाई, हमारा व्यक्तिगत जिंदगी हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, हमेशा हस्तक्षेप नहीं चाहिए हमें। तो हस्तक्षेप नहीं करने वाला पति पत्नी के लिए धरती पर आना होगा ना। ये लोग कामनाओं का जलजला, इसी को इसीलिए कहा गया सृष्टि चक्र। देख रहे हो कैसे हम लोग घूम रहे हैं। इस पर पूर्ण विराम कब लगेगा? कब लगेगा? ये कामना जो प्राप्त है स्वीकार है, जो है जैसा है स्वीकार है। यदि हमें भूतकाल के संस्कारों से ही प्रभावित होना है तो भूतकाल, हमारा सबसे पुराना भूतकाल क्या है? हमारा सबसे पुराना भूतकाल है जहाँ से आया हंसा अमर व देशवा। याद आई? तो हम उस कील में जाके चिपके कि बाबा कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं, बस वर्तमान में स्थिर हो गए, वर्तमान में टिक गए। ध्यान आपको क्या सिखलाता है? ध्यान सिखलाता है वर्तमान में स्थिर रहो। परमात्मा तत्व क्या है? वर्तमान है। अभी यदि हम लोग इसमें पूर्ण विराम लगाते हैं, किस पर? कामनाओं पर पूर्ण विराम लगा पाते हो तो मुक्त होंगे कि नहीं? क्या यही काल का रहस्य नहीं है? जब हम वर्तमान में स्थिर हो जाएंगे तो भले ये ब्रह्मा जी का मतलब सृजक शक्ति जिंदा रहे, हमें क्या मतलब? हम अब हिस्सा नहीं है इसके। जब आप मन में ठहरते हो तो कामनाओं का दलदल सृजन होने लग जाता है, होता है मन में ठहरोगे तो। और जब अपने आत्म स्वरूप में ठहरोगे तो क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा गूढ़ हो रहा है क्या? तो जब आप
अपने आत्म स्वरूप में ठहर गए तो तैयार हो। तैया होते पौन नहीं पानी, तैया सृष्टि कौन उत्पानी, तैया होते कली नहीं फूला, तैया होते गर्भ नहीं मूला, तैया होते विद्या नहीं वेदा, तैया होते शब्द नहीं स्वादा, तैया होते पिंड नहीं वासु। उस आत्म तत्व में न पिंड है न उसमें जन्मना और मरना है उसमें कुछ? वो वर्तमान है कि भूत अथवा भविष्य है? वो समय के परे है ना, वहाँ कोई कामना नहीं। आप सोचो, यदि हम लोग उस अवस्था में अपने आत्म तत्व में ठहर जाते हैं, नहीं ठहर गए, वहाँ मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रियां नहीं है, आकाश पवन इत्यादि कुछ नहीं है, वहाँ चाहना भी नहीं है, आचाह भी कुछ नहीं है। आचाह है ना, भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं चाह नहीं आचाना, चरणन लो लीना रे, चाह भी नहीं अचाह भी नहीं। अब यदि तुम बोलोगे कि भगवान हमें ये पुस्तक नहीं चाहिए, भगवान हमें भौतिक भोग नहीं चाहिए, तो भौतिक भोग ना हो इसके लिए भी भविष्य चाहिए ना, भविष्य चाहिए, इसके लिए भी जन्म चाहिए कि नहीं? इस जन्म में तो आपके पास भौतिक भोग है पर नहीं चाहिए अब ये, तो फिर हम जन्म लेंगे और ये सब कुछ नहीं मिलेगा। लो, इसीलिए सतगुरु कबीर साहब बोले, नहीं चाह नहीं आचाह ना कर्म चरणन लो लीना हो, ना कोई चाह है ना चाह है, जो मिला खाना खा लिए, जहाँ मिला, जहाँ सोने को मिला सो लिए। सोचोगे अध्यात्म को तो जितना हम लोग मोटा मोटी समझते हैं ना, उतना मोटा मोटी अध्यात्म है नहीं। अध्यात्म बहुत ही गूढ़ है, और अध्यात्म में स्थिर करने के लिए, अध्यात्म का ज्ञान देने के लिए भी कोई एकदम टॉपर गुरु चाहिए। मान लो हम लोगों ने इसके पहले कहीं न कहीं कामना किया होगा कि भगवान हमें कोई जो ज्ञान दे सके, बता सके, समझा सके, ऐसा गुरु चाहिए। तो ये गुरु मिल गए, इस जन्म में मिल गए। मान लो यदि मिल गए, इतना टोका टोकी, ये कामना मुक्त हो जाओ तो कभी विकार मुक्त हो जाओ, तो कभी ऐसे जीवन जियो, कभी वैसे जीवन जियो। विकारों में क्यों जीते हो, कामनाओं में क्यों जीते हो, कहीं आसक्त क्यों हुए, कहीं मोह तुमने क्यों किया? ये रोज के टोका टोकी से सिर दुख जाता है। तो फिर दूसरे कामनाओं के लिए जन्म होगा, मृत्यु होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी। हजारों जन्म, हजारों युग के बाद कभी कोई फिर कामना जब जागेगी कि हमें ज्ञान देने वाला गुरु चाहिए, तब वे मिल पाएंगे। हजारों जन्म का ये अंतराल, हजारों युगों का अंतराल घाटे का सौदा है या लाभदायी सौदा है? सोच लेना होगा। निश्चय हम लोग इस बात को जानना चाहे होंगे, पहले कभी न कभी इस तरह की कामना उठी, इसलिए आज सब माहौल है। आपने चाहा होगा कि हमें ज्ञानी गुरु चाहिए, पर साथ साथ में भौतिक सुख भी चाहिए, दोनों मिला। अब किस ओर झुकते हो तुम, वो निर्णय करेगा कि आने वाले जन्मों में क्या होगा, है ना?
और यदि गुरु के इशारे को समझकर आप कामनाओं से मुक्त होकर, ओह, ये देह ही बना इसीलिए क्योंकि हमारे पास कोई कामना थी, है ना। ये शरीर मिला, ये बतलाता है कि कामना थी, तब ये शरीर का निर्माण हुआ। अब फिर से इस शरीर में कामनाओं को गढ़ना है कि निष्कामता की ओर जाना है, इसका निर्णय भी ईश्वर हम ही लोग पर छोड़ते हैं। वे बीजक में उपदेश कर दिए, वे गीता में उपदेश कर दिए। अब चयन हम किसका करते हैं? तहिया होते पिंड निवासु। देह को देख लिया, देह में जन्मने से क्या दुर्दशा होती है वो भी देख लिया। अब हमें अपने आप में जाना है, अपने स्वरूप में लौटना है, हमारा मूल स्वरूप जो कभी हम थे ना, आत्मा में गोता लगाते हुए, परमात्मा के आनंद में कलोल करते हुए कभी हम थे, उस स्थिति को प्राप्त करना है। इसके लिए क्या होगा, मतलब प्रारंभ होगा कि हम कामना मुक्त हों। मेरा बेटा झगड़ालू है, बहुत अच्छा, परफेक्ट। हमारी पत्नी कर्कशा है, चलेगा। हमारे पति क्रोधी हैं, जो है ठीक है। अब हमें नहीं चाहिए ना शांत ना अशांत, ना कर्कश। अरे भाई, जन्म ही नहीं चाहिए। ये हम कामना ही करना है तो हम अपने स्वरूप की कामना क्यों नहीं करें? वर्तमान की कामना अपने आत्म स्वरूप में, हे प्रभु हमें आत्मस्थित कर दो, हे प्रभु हमें सत्य में स्थित करो, हे प्रभु हमें वर्तमान। सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, वर्तमान बरतत रहे सोई ज्ञानी जग माही। जो वर्तमान में स्थिर हो पाता है वही ज्ञानी है। इस 7वें रामायणी का यही रहस्य है। यहाँ से जाओगे तो तुम लोग कुछ चिंतन करोगे या ये कान से सुने दूसरे कान से हम लोग का निकल जाएगा? आज इतना ही रहना।